अपने वीएलई भाइयों से और सीएससी के जो, जैसा दिनेश त्यागी सर ने बोला, जो आंदोलन है उससे जुड़े सभी लोगों से मिलने के उद्देश्य से आया था। सीएससी से मेरा नाता काफ़ी लंबा है। सन 2009, आप में से बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी, बस त्यागी सर जानते हैं, 2009 से 2012 तक मैं सीएससी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। और वह समय था जब हम सीएससी को एक सोच बताते थे, कॉन्सेप्ट बताते थे, और जो एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल डिजिटल इंक्लूजन के लिए इंक्लूड किया गया था, उसके लिए कई मंत्रालयों से कई जगहों पे हमारी लड़ाई होती थी। हम उसके लिए लड़ते थे कि सीएससी आज जिस स्वरूप में है वैसा बन सकता है। जब से डिजिटल इंडिया या नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम बना था भारत का, और जब तमाम डिजिटल प्रोग्राम्स की संरचना की गई थी, तब यह सोचा गया था कि डिजिटल इंक्लूजन इसका अहम हिस्सा होगा। तो चाहे जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स बन जाएं, बैंकिंग के कंप्यूटराइजेशन हो जाए, रेलवेज़ का हो जाए, या फिर पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ई डिस्ट्रिक्ट, जितने मिशन मोड प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे थे, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था कि वाइड एरिया नेटवर्क या डेटा सेंटर्स या क्लाउड इतने इस्टेब्लिश हो जाएं। बट उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भारत के गाँवों में, सुदूर इलाकों में लोग रहते हैं, उनको इन डिजिटल सुविधाओं को कैसे मिल दिया जाए। तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की संरचना की गई थी कि वो सेंटर्स हों जहां लोग असिस्टेड एक्सेस में जाके सर्विस को ले पाएं। उसी सोच से शुरू हुआ था, और यह भी हुआ था कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होगा, जो निवेश होगा वो विलेज गांव पे जो रहने वाला एक युवक या युवती है वो इन्वेस्ट करेगी, वो सेंटर को चलाएंगी, और सरकार का बस यह काम रहेगा कि उस सेंटर को इनेबल कर दे सर्विसेज दे करके, और उससे जो रेवेन्यू निकलेगा उसी से उसकी आमदनी होगी, उसी से वो सफल हो पाएगा। तो उस समय मुझे याद है कि कुछ विभाग भारत सरकार के ये चाहते थे कि यह मॉडल नहीं सक्सेसफुल होगा, प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी सेवा हम कैसे दे सकते हैं। और ये डिबेट होती थी कि क्या यह सेंटर सरकार खुद बनाए, खुद अपना कंप्यूटर खरीदे, खुद लोगों को रोजगार दे करके अपॉइंट करे। बट उस समय यह था कि अगर सरकारी सेंटर बनाए जाते तो हो सकता है वह उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाते जैसे आज चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी सेंटर्स पे अगर वेतन मिलता रहता, सेंटर चले या न चले, तो फिर सेंटर बंद ही रहता प्रायः। तो यह आप लोगों की शक्ति का प्रतीक है कि आज सेंटर्स भली भांति चल रहे हैं, और पिछले 5-6 वर्षों में जो बढ़ोतरी हुई है सीएससी की, और जो 4 लाख से ज़्यादा सेंटर्स हो गए हैं, ये डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का सबसे अहम कदम है। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ और कदम उठाए, जैसे उमंग जो हमारा मोबाइल ऐप है, जिस पे 1290 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं और 20,000 बिल पेमेंट सेवाएं उपलब्ध हैं। उमंग सर्विसेज को भी हमने एक एमओयू करके सीएससी को उपलब्ध कराया है कि उमंग पे जितनी सेवाएं उपलब्ध हैं वो हर कॉमन सर्विस सेंटर पे उपलब्ध होंगी बगैर किसी शुल्क के। भारत सरकार की तरफ से कोई शुल्क उसमें नहीं लिया जाएगा। जो सेवा सीएससी ऑफर करेगा उसके लिए उसके जो सर्विस चार्जेस हैं, उसके लिए जो प्रिंट आउट लेने के या किसी डेटा के चार्जेस हैं वो अलग होगा। बट भारत सरकार की तरफ से ये सेवाएं निःशुल्क सीएससी को उपलब्ध कराई गई हैं। इसी की तरह से भारत सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन या नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जितनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, चाहे वो हेल्थ के संबंध में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की होंगी, या एनडीआर जो एजुकेशन की होंगी, या आने वाले समय में एग्रीकल्चर की सर्विसेज होंगी, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज होंगी, यह सब सीएससी के माध्यम से ऑफर की जाएंगी, और सीएससी ही इन सभी योजनाओं को सफल बनाएगा। वरना सिर्फ हार्डवेयर लगाने और सॉफ्टवेयर लगाने से कोई डिजिटल सर्विस इनेबल नहीं होती है। जब तक उसको लास्ट माइल को पे जाकर के कोई गांव के व्यक्ति को सेवा न उपलब्ध कराए, तब तक वो सेवा सफल नहीं हो सकती है। तो सीएससी हमारे बहुत अहम पार्टनर्स हैं। मैं सभी सीएससी बंधुओं को, वीएलईज को और सीएससी से जुड़े सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगले 25 वर्षों में हम सीएससी को ऐसा कर देंगे कि भारत का हर व्यक्ति सीएससी की कोई ना कोई सेवा जरूर ले सका हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।